नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है नंसार ज्योतिष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। Hello everybody, my name is Savi Bahuguna. I'm an astrologer and a PhD in psychological well-being. And today we're going to talk about Mars. आज हम बात करने वाले हैं मंगल देव के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मंगल देव का कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव और फल आता है, चाहे वो किसी भी राशि में हो, चाहे वो कितनी भी डिग्री में हो, या फिर किसी और प्लैनेट से अफ्लिक्टेड हो या अफेक्टेड हो, चाहे वो किसी भी कंजंक्शन में हो या किसी भी नक्षत्र में हो। ये एक जर्नल रीडिंग है ब्लैंक चार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। ब्लैंक चार्ट टेक्निक की रेफरेंस आती है काल पुरुष कुंडली से। तो आइए पहले देखते हैं कि मंगल देव का स्वभाव कैसा है और उस स्वभाव के कारण उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने नंसार ज्योतिष के चैनल को यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ एक खुशखबरी। हम लेके आए हैं नंसार ज्योतिष का सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजी कोर्स, जिसके साथ हम आपको टैरो रीडिंग फ्री में सिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा ईयर एंड बैच है। तो अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट पे हमें बताएं, हम आपके संग लिंक शेयर करेंगे। इस कोर्स की एक खास बात है कि हम इसमें सिर्फ आपको वीडियोस और पीडीएफ ही नहीं देंगे, बाकायदा 1-on-1 21 डेज की क्लासेस भी कराएंगे। अक्सर बाकी एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज में महीने में 2 या 3 क्लासेस होती हैं या फिर हफ्ते में 2। हमारे यहाँ आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, सपोर्ट मिलेगा, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी सहायता करेंगे। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। मंगल देव यानी कि मार्स, इनका नाम है कुछ, क्योंकि पुराणों के हिसाब से इनकी उत्पत्ति हुई है धरती माँ से। इनको भूमि पुत्र कुछ भी कहा गया है इसीलिए, और इस कारण से मंगल का प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस धरती के ऊपर बहुत ज्यादा है, और इसलिए इनको सेनापति भी कहा गया है। मंगल देव के स्वभाव में है गुस्सा, तीव्रता, नेतृत्व करना, साथ ही मार्गदर्शन करना। जी हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज, स्ट्रेंथ, विल पावर, कंट्रोल। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कुंडली में जितने मजबूत मंगल देव होते हैं उतनी ही मजबूत विल पावर होती है जातक की। देखिए, मंगल देव कारक है आपके गुस्से के, आपकी शक्ति के, लैंड के यानी कि भूमि के, खून के यानी कि ब्लड के, साथ ही हमारे भाइयों के, इन सब चीजों के ये कारक हैं। तो क्या होता है जब मंगल देव आ जाते हैं पहले भाव यानी कि फर्स्ट हाउस, लगन में। अब मंगल देव अपना स्वरूप और स्वभाव दोनों ही हमारी पर्सनालिटी, हमारी सेल और हमारे शरीर में उतार देते हैं। जिन भी लोगों के मंगल लगन में होते हैं उन लोगों की शक्ल में एक अलग सी अदा होती है, एक नूर होता है और बहुत स्पेसिफिक इन लोगों का स्टाइल होता है। ये जो जातक होते हैं ना, ये सबसे गुड लुकिंग लोगों में से एक होते हैं। जी हाँ, जब भी मार्स लगन में आ जाता है तो आपके पास गुड लुक्स, जेनेटिकली सबसे अच्छे फीचर्स अपने आप ही आ जाते हैं। आप लोगों में होती है इमेंस आर्म स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। इन लोगों की जो बॉडी की बिल्ड होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। दे लाइक वेल बिल्ड, दे आर मीडियम टू टॉल इन हाइट, एंड इन लोगों का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है, क्योंकि मंगल लगन में होने के कारण इन लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छा रहता है। इन लोगों के अंदर अनमैचेबल एनर्जी होती है। दे आर लाइक पावर हाउसेस, यू नो। मंगल देव का लगन में आने का मतलब है अब मंगल देव का स्वभाव आपकी सेल्फ, आपके पर्सनालिटी में रच जाएगा और बस जाएगा। जी हाँ, जब भी मंगल लगन में होंगे तो ऐसे इंसान डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हैं, और साथ ही ये लोगों के अंदर होती है लीडरशिप क्वालिटीज। जी हाँ, लोगों का मार्गदर्शन करने की कला। कुछ लोगों को आप लोग कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी लग सकते हैं, क्योंकि आप थोड़े से होते हैं, और ये इस कारण है क्योंकि आप लोग देर तक किसी से दब नहीं सकते। आप लोगों की अपनी पर्सनालिटी बहुत शाइन करती है जहां भी आप होते हैं, और आप कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं, चाहे फिर वो आपके रिश्ते हों, आपके परिवार हो, आपके दोस्त हों, आपका करियर हो, या आपकी जिंदगी का कोई भी और एरिया हो। मंगल देव के लगन में होने के कारण आप लोगों को स्पाइसी खाना और गर्म खाना बहुत पसंद है। बहुत अच्छी एनर्जी लेवल्स होते हैं आप लोगों के, और बहुत ही कम होता है अगर मंगल अफ्लिक्टेड हो किसी और प्लैनेट से तो ही ये लोग लेजी होते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर चांस है। जब भी मंगल लगन में होगा आप लोग अपने काम वक्त में पूरे करते हैं, शायद उससे पहले ही, बिकॉज यू गाइज आर सुपर एनर्जेटिक एंड सो अमेजिंग विद वट एवर यू डू। आपके अंदर एक सेंस ऑफ अथॉरिटी होती है और आप इस अथॉरिटी का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं अपनी लाइफ के सभी मैटर्स में। आप लोगों की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि आप किसी से दबते नहीं हैं, डरते नहीं हैं,
और अपने कार्य को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। इस कारण से आप लोग अमेजिंग लीडर्स बनते हैं और आप मास पॉपुलेशन को भी लीड कर सकते हैं। साथ ही अगर मंगल के संग और प्लैनेट्स भी अच्छी डिग्निटी में हो तो आप लोग पॉलिटिक्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। आप लोग आर्मी में, नेवी में, पुलिस में, जिन भी जगहों में स्ट्रेंथ, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत लगती है, वहाँ पे आप लोग अमेजिंग काम कर सकते हैं और आपकी एनर्जी भी सही यूटिलाइज होती है। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में बस कुछ इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है आप लोगों की स्किन में ड्राइनेस या इससे जुड़ी हुई कोई और समस्या है, तो उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। साथ ही आप लोगों को अपने गुस्से में थोड़ा काबू रखना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इमेंस एनर्जी है, अग्रेशन है, लेकिन उसको आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं। आप लोगों के लिए सबसे आसान और अच्छी रेमेडी है कि जितना हो सके आप अल्कोहल से दूर रहें। छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, साथ ही नॉनवेज ना खाएं। और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज रहना चाहिए, रेगुलर वर्कआउट्स करने चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपकी शक्ल में नूर बना रहेगा और आपकी जिंदगी बस बेहतर होती रहेगी। ओवरऑल ये प्लेसमेंट बहुत अमेजिंग है, मार्स इन द फर्स्ट हाउस। आइए बात करते हैं क्या होता है जब मंगल देव यानी कि मार्स आ जाते हैं हमारे सेकेंड हाउस में, द हाउस ऑफ स्पीच, फैमिली एंड इनहेरिटेंस। इस प्लेसमेंट के जातकों को होता है खाने और पीने का बहुत शौक। आप लोगों को डिलीशियस मसालेदार स्पाइसी खाना बहुत पसंद है और हो सकता है कि आपको पीने की और स्मोकिंग की भी लतें हों। आप लोगों को बचना चाहिए किसी भी ऐसी चीज़ से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत खराब होती है, जैसे कि गुटखा खाना या धूम्रपान। आप लोग जितना नशे की चीज़ों से दूर रहेंगे आपकी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा रहेगा। अब आप लोगों को किसी भी चीज़ की लत नहीं पालनी है, ना ही नशे की, ना ही जुए की, ना ही किसी और चीज़ की, क्योंकि अब मंगल देव आ गए हैं आपकी वाणी में। जी हाँ, जब भी मंगल देव सेकंड हाउस आके बैठते हैं तो यहाँ पे इंसान जो है बहुत लाउड बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत पट बोलता है, लेकिन कई बार आप लोग कटु वचन बोल सकते हैं, ऐसी बातें बोल सकते हैं जो किसी और को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाएं। और ऐसा देखा गया है कई बार अग्रेशन में आप लोग ऐसी बातें बोल देते हैं जो कभी नहीं बोलनी चाहिए। इस कारण से मंगल का जो अग्रेशन है यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मंगल देव की इस प्लेसमेंट के संग ये भी देखा गया कि इनहेरिटेंस और फैमिली मैटर्स के इश्यूज में भी आप लोगों को ट्रबल मिल सकता है। आप लोगों की अपने भाइयों से लड़ाई हो सकती है प्रॉपर्टी के मैटर्स को लेकर। साथ ही मैं ये आपको एडवाइस करूंगी कि अपने फाइनेंशियल डिसीजन सही और सोच समझ के लें, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत बड़े ट्रबल में डाल सकता है, जैसे कि टैक्स चोरी कम से कम करें या हो सकता है तो बिल्कुल ना करें। देखिए इस प्लेसमेंट के साथ ना जातक की जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्पीच पे काम करें। आप जितना अच्छा बोल सके, मीठा बोल सके, ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। अब किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को इस प्लेसमेंट के संग? आपको ख्याल रखना चाहिए अपनी डेंटल हेल्थ का। आपको कोई भी डेंटल इश्यू हो तो उसको नज़रअंदाज ना करें, इमीडिएट ट्रीटमेंट लें और अपने दांतों का ख्याल रखें। साथ ही आप लोगों को करनी चाहिए अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर थोड़ा और काम, और अपनी लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजंस तो बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। ओवरऑल आपको गलतियां कम से कम करनी चाहिए लाइफ में, जैसे कि नेवर प्ले लॉट ऑफ जुआ और समथिंग लाइक दैट। इन चीज़ों को मिनिमाइज करें, किसी भी चीज़ की लत ना लगाएं और अपनी ज़िंदगी में संभल के चलें, तो ये मंगल आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। आइए बात करते हैं मार्स की, यानी कि मंगल देव के सबसे अच्छे प्लेसमेंट की, मार्स इन द थर्ड हाउस। जब भी मार्स आपका त्रिचरा भाव में आ जाता है, यानी कि थर्ड हाउस में आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए बेसिकली जितने भी पापी ग्रह है ना, सूर्य देव, मंगल देव, शनि देव और राहु देव, ये चारों के चारों ना थर्ड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स ही देते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब मंगल देव थर्ड हाउस में आके आपके हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे क्या हार्ड वर्क कराते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस होता है आपके हार्ड वर्क का। और यहाँ पे मंगल देव आपको दे देते हैं इमेंस विल पावर, इंड्योरेंस, अपना काम करने की, और एक एटीट्यूड जो कि होता है आई विल नेवर गिव अप इन लाइफ। ये प्लेसमेंट अक्सर देखी गई है मिलिट्री पर्सनल्स में और स्पोर्ट्स पर्सन्स में। इन लोगों के लिए सबसे बुरी चीज होती है लेजी होना या आराम सीख करना। आप लोगों को आराम अपनी लाइफ में कम करना चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू वर्क हार्ड यू गेट रिजल्ट्स। जी हाँ, यहाँ पे ना मंगल देव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर है क्या क्या चीजें, आई विल नेवर गिव अप, ऐसा एटीट्यूड, इमेंस विल पावर, इंड्योरेंस। साथ ही आप लोग ले सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कामों की।
इवन दो आप लोगों के अंदर एक छोटा सा रिबल छुपा है, यू प्रीटी रिबेलियस इन नेचर, इसके बावजूद भी आप लोग इंचार्ज होते हैं। आप लोग बोलते हैं हाँ, दिस आई हैव डन दिस एंड आई कैन डू दिस। आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा भी सकते हैं अगर सिचुएशन बनी तो। सो यहाँ पे देखिए मार्स ना आपको करेज भी ला के देता है। थर्ड हाउस मार्स एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट देखी गई है, और क्योंकि ये घर देखिए जो भाव है ना क्रिएटिविटी का भी है, तो यहाँ पे मार्स का इन्फ्लुएंस तो आएगा ना, मंगल देव एरोगेंस क्रिएटिविटी के साथ भी देंगे। अब यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी खिलती है, लेकिन थोड़ी सी एरोगेंस के साथ। और ये पता सही भी है, क्योंकि यहाँ पे जब आप काम करते हैं ना, आपको अपने काम पे यकीन होता है, आपके अंदर एक सर्टेन कॉन्फिडेंस होता है खुद को लेके और अपनी आर्ट को लेके। अब इस प्लेसमेंट के संग इंसान होता है सेल्फ मेड, क्योंकि मार्स इसको कराते हैं खुद से हार्ड वर्क, और यहाँ पे इंसान को अपनी फाइट खुद लड़नी पड़ती है। इनको सपोर्ट सिस्टम अक्सर मिल सकता है, अच्छा डिपेंड करता है बाकी प्लैनेट्स के ऊपर। साथ ही यहाँ पे ये देखना जरूरी हो जाता है कि जो इंसान है कहीं वो लेजी तो नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, अगर लेजीनेस है इंसान के अंदर तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ये प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट और जगह भी करता है, जैसे कि आपके सिबलिंग्स के साथ, लेकिन ये काफी मैनेजेबल होता है। आप अपने भाई बहनों के संग अपने रिश्ते फिर भी वक्त के संग ठीक कर सकते हैं। लैंड और प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। आपको अपनी क्रिएटिविटी पे लगातार काम करना है, आपको हार्ड वर्क करते रहना है, और साथ ही आपको किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज रहना चाहिए। आप लोगों को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको बहुत डिलीजेंटली डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही आप लोगों को क्लम्सी थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि चलते फिरते आपको चोट पटाख लगती ही रहती है। ओवरऑल ये मार्स की बेस्ट प्लेसमेंट है। इट गिव्स यू इमेंस करेज, विल पावर एंड एंड्योरेंस। आइए जानते हैं क्या होता है जब मंगल देव आ जाते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में मंगल देव हो जाते हैं डेप्लीटेड, यानी कि नीच के, क्योंकि यहाँ पे काल पुरुष कुंडली के अनुसार जो एनर्जी है वो है कर्क राशि की। लेकिन इसके बावजूद भी मंगल देव यहाँ पे आपको देते हैं प्रॉपर्टीज। आपके जीवन में आपकी प्रॉपर्टीज बनती हैं, आप उनसे अटैच भी होते हैं। बिल्कुल प्रॉपर्टी का सुख यहाँ पे जरूर है। यहाँ पे आपको दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को हैंडल करते हुए। एक तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की केयर करनी चाहिए, उसको नर्चर करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो जनरेट अ सोर्स ऑफ इनकम। आप वहाँ पे कोई इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के थ्रू। आपको अपनी प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं बेचनी चाहिए, रादर उनका ख्याल रखना चाहिए और उनको अपने पास रखते हुए वहां से कोई इनकम जनरेट करनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टीज हैं उनके संग जो भी लीगल मैटर है उनको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिन भी जातकों के मंगल फोर्थ हाउस में बैठे होते हैं प्रॉपर्टीज तो मिलती हैं, लेकिन साथ में आते हैं कुछ लीगल ट्रबल्स। तो लीगल ट्रबल्स का ख्याल रखें। अपनी प्रॉपर्टी जब भी परचेज करें तो ये देख लें कि उसके जो कागज हैं वो बिल्कुल ठीक हों। ये जो चौथा भाव है ना, यहाँ पे मंगल देव का स्वरूप थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब इनकी जो ऊर्जा है उसमें थोड़ा बल कम हो जाता है। ये थोड़ी मन में ज्यादा सिमट जाती है। ऐसे में जातक का जो मन होता है वो अक्सर हताश हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि मन अब थोड़ा सा दुखी है, परेशान हो जाता है, एकदम से खुश नहीं हो पाता, अपनी जिंदगी में कमियां ढूंढ लेता है, या फिर किसी तरह से अपना मन बहलाने की कोशिश करता रहता है, तो यहाँ पे जो इंसान होता है, जो जातक होता है, वो थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है। उसके अंदर एक तरह का पैसिव अग्रेशन आ सकता है। इस कारण से ये बना देते हैं आपको काफी प्रैक्टिकल, लेकिन उस प्रैक्टिकलिटी का बेस होता है आपका इमोशनल अग्रेशन कई बार। जी हाँ, यहाँ पे आपको इमोशनली अग्रेसिव नहीं होना है। यहाँ पर आपको अपना मन हताश नहीं करना है। देखिए आपके अंदर बहुत ज्यादा पैशन है, जी हाँ, और इस पैशन को आपको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो जातक होता है, क्योंकि अब मन हताश है ना, दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है उससे अपने ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, अपनी जिंदगी में क्या क्या चीजें खराब चल रही हैं, अपने आसपास के लोगों ने क्या क्या गड़बड़ कर दी है, अब इस कारण आपका मन हताश हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो इस कारण औरों से ईर्ष्या हो सकती है। साथ ही क्योंकि आप बहुत पैशनेट भी है ना, मन के अंदर मंगल की ऊर्जा तो है ही, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंसान के अंदर टिट फॉर टैट की भावना भी आ सकती है। तो इस भावना से बचें और अपने मन के अंदर लोगों को लेके सौम्यता लाएं। यहाँ पे जो मदर होती है ना, उनका स्वास्थ्य में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मदर की लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट भी हो सकती है, तो यहाँ पे उस चीज का ख्याल रखें। इस प्लेसमेंट के संग आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप मंगल देव नीच के हो गए हैं, तो आप लोगों के लिए वर्कआउट करना, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी हो जाता है।
इस प्लेसमेंट के संग जातक की हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि उसकी हार्ट हेल्थ में और उसके ब्लड सर्कुलेशन में। यहाँ पे बाकी प्लैनेट्स को देखना बहुत ज़रूरी है और उनके प्लेसमेंट को देखना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पर आपको अपने अंदर बस अपने मन को शांत रखना है, अपना गुस्सा नहीं बढ़ाना है और एक अच्छी डायरेक्शन में अपनी सोच को लेके जाना है, खुद को नर्चर करना है और अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर उभारना है। आपके अंदर सेंस है, लॉजिक है, बस आपको अग्रेशन में उसको नहीं बदलना है। यहाँ पे अगर हो सके तो अपने घर के अंदर कम से कम झगड़े करें। यहाँ पे आपको बस अपने घर में सौम्य व्यवहार रखना है, अपने घर में कम से कम नोक-झोंक करनी है और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी है। आप लोग हॉबीज डेवलप कर सकते हैं, ये आपके लिए इमेंसली यूजफुल होगा। ओवरऑल ये ठीक प्लेसमेंट है, यहाँ पे मंगल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और मंगल देव की जो सबसे बढ़िया रेमेडी है वो यही है कि फिजिकली एक्टिव रहें, अल्कोहल ना लें और साथ ही वेजिटेरियन फूड की तरफ बढ़ें। अगर नॉनवेज खाते हैं, नहीं छोड़ सकते, तो उसको एटलीस्ट कम करिए, पर अगर छोड़ सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप रहेगा आपकी वेलबींग की तरफ। आइए अब देखते हैं क्या होता है जब मंगल देव आ जाते हैं पंचम भाव में, मार्स इन द 5th हाउस। यहाँ पे मंगल देव आपको देते हैं क्रिएटिविटी, इमेंस विल पावर, अथॉरिटेटिव नेचर और साथ में लक फॉर मनी। इस भाव में जब भी मंगल देव की ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, तो यहाँ पे एक्टिव हो जाता है आपका लक कनेक्टेड विद मनी। ऐसे लोग, ऐसे जातक आराम से जीत सकते हैं लॉटरीज। आप लोग ऐसी जगहों से पैसा कमा सकते हैं जहाँ पे आपकी हॉबीज का यूटिलाइजेशन हो, जहाँ पे आपकी टेक्निकल स्किल्स का यूटिलाइजेशन हो। जितना आप स्किल्ड होंगे उतना आप पैसा कमाएंगे और साथ ही भाग्य भी आपका साथ देता है। इस प्लेसमेंट के संग आप होते हैं इमेंसली क्रिएटिव और आपका कम्युनिकेशन होता है बहुत ही अच्छा। इसके साथ इन दोनों चीज़ों के अंदर एक मिक्स होता है अग्रेशन और एरोगेंस का, लेकिन इसको आप अपने लिए सही ढंग से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आपके वर्क रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, आप लोग अपने करियर में लीड कर सकते हैं। जी हाँ, जिन लोगों के भी पंचम भाव में मंगल देव होते हैं, ये लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। आप लोग पॉलिटिक्स में ही नहीं, आप लोग ऐसी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं जहाँ पे आपके हाथ में अथॉरिटी और पावर हो। ये प्लेसमेंट बहुत फेवरेबल होता है अगर आप किसी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या आपका कोई ऐसा सपना हो। पंचम भाव पावर का, गेन्स का, क्रिएटिविटी का ही नहीं, प्यार का भी स्थान होता है। तब यहाँ पे मंगल की जो एनर्जी है वो आपके लव लाइफ में भी तो आएगी। यहाँ पे जो इंसान होता है, जो जातक होता है, उसके अंदर अपने पार्टनर को लेके प्यार भरा अग्रेशन और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिवनेस होती है। यहाँ पे इंसान अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो सकता है। पार्टनर को लग सकता है कि आप थोड़े से टॉक्सिक हो रहे हैं, तो यहाँ पे खुद के इमोशंस को मैनेज करना थोड़ा सा ज़रूरी है। लेकिन ओवरऑल आप लोग अच्छे पार्टनर्स होते हैं और अपने पार्टनर के लिए काफ़ी अच्छी भावनाएं रखते हैं, उनके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं। पंचम स्थान जो होता है वो आपकी प्रोजेनी का भी होता है, आपके बच्चों का भी होता है। यहाँ पे वैसे तो आपके पार्टनर का भी चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है और बाकी प्लैनेट्स को देखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बेसिक सा फंडामेंटल रूल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपके बच्चों को लेके कुछ थोड़ा बहुत डिले देखने को मिल सकता है या कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ये एक अच्छी प्लेसमेंट है जो आपको बहुत ज़्यादा गेन्स दिलाती है, क्योंकि ये कनेक्शन बनाती है आपके एकादश भाव से, योर 11th हाउस। ये बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है। यहाँ पे देखिए, आपको अपना मंगल मजबूत करना चाहिए। मंगल मजबूत करने का बहुत आसान तरीका है, सात्विक अच्छा खाना खाएं, अपने शरीर को एक्टिव रखें और अल्कोहल और बाकी नशे की चीज़ों से दूर रहें। आइए बात करते हैं क्या रिजल्ट देते हैं मंगल देव जब वो आ जाते हैं आपके 6th हाउस में। जी हाँ, एक मेलेफिक, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अब वो नाश करेंगे आपके शत्रुओं का, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का, आपके डिजीजेस का और साथ ही अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो उसका भी। ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है क्योंकि यहाँ पे उन सभी चीज़ों का नाश कर देते हैं जो आपके अगेंस्ट काम करती है। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है अगर आप काम करना चाहते हैं लैंड रिलेटेड जॉब्स में या लैंड रिलेटेड बिजनेसेस में। आप लोग प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, आप लोग अर्दन मिनरल से काम कर सकते हैं, आप लैंड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत फायदा होगा और वहाँ पे आपका लक भी आपका साथ देगा। यहाँ पे जो जातक होता है वो अपना पैसा निकाल ही लेता है, क्योंकि मंगल देव की ऊर्जा उनके साथ है और उनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता।
यहाँ पे एक हिदायत बस ये है कि अपने गुस्से को ना आप थोड़ा सा काबू रखें जब आप डील कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ। कई बार हम अग्रेशन में आके कुछ ऐसे बोल सकते हैं जो बात किसी को बुरी लग सकती है। यहाँ पे अपनी जुबान का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि शुरू में तो शायद प्रॉब्लम किसी और की हो, लेकिन अगर आप उसमें पड़ गए, अगर आपने वहां पे लड़ाई कर दी, तो वो प्रॉब्लम आपकी बनने में देर नहीं लगेगी। हाँ, वो सॉल्व हो सकती है, लेकिन इस बीच आप किसी स्कैंडल में, किसी लड़ाई में फंस सकते हैं जो आपके लिए उस वक्त उतना फेवरेबल रिजल्ट ना लाए। ओवरऑल ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है मंगल देव की और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बाकी अपने मंगल को मजबूत रखने के लिए आप लोगों को कोई भी नशा नहीं करना है और अच्छा खाना खाना है। हो सके तो वेजिटेरियन खाना ही खाएं। साथ ही यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मुनाफे और फायदे होंगे किसी भी पृथ्वी से, जमीन से जुड़ी हुई चीज के संग बिजनेस करने में। तो इस ऊर्जा का इस्तेमाल ठीक से करें। अपने मन में किसी के लिए कोई गलत भावना ना रखें और अपने मुंह से किसी के लिए भी कुछ बुरा ना बोलें। सप्तम भाव में बैठ के मंगल देव एस्पेक्ट डालते हैं आपके फर्स्ट हाउस, आपके लगन में, जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर दे देते हैं इनेट गुस्सा, अग्रेशन, जिसको आपको मैनेज करना बहुत जरूरी है। इस प्लेसमेंट के संग आपको मिलते हैं ईगोइस्टिक पार्टनर्स जो कर सकते हैं आपको डोमिनेट बोथ इन मैरिज एंड बिजनेस। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप उन लोगों के संग पार्टनरशिप्स करें जिन लोगों के संग आपकी जो मार्शियन एनर्जी है, जो मंगल देव की ऊर्जा है, वो सही ढंग से मैच कर रही हो। यहाँ पे इस प्लेसमेंट के कारण आप बन जाते हैं मांगलिक, तो आपकी जो एनर्जी है वो बाकी मांगलिक लोगों के संग काफी मैच कर सकती है। लेकिन यहाँ पे बाकी प्लैनेट्स देखना और कुंडली मैचिंग करना थोड़ा जरूरी बन जाता है इन टर्म्स ऑफ मैरिज। अब अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पे बेडरूम एनर्जी के संग मैच हो रही है मंगल देव की एनर्जी, जो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये आपको हाई डिजायर तो देता है, लेकिन साथ में ये आपको लाके देता है अग्रेशन और ईगो क्लैशेस। अक्सर देखा गया कि शादियों में यहाँ पे इंसान को बहुत संभल के चलना पड़ता है, अपने गुस्से पे काबू भी करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने गुस्से में ऐसे डिसीजंस ले लें जो आपके लिए लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान कर दे। यहाँ पे जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ भी आपको बहुत केयरफुल रहना जरूरी है। वहां पे आपको ये देखना जरूरी है कि आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं कहीं वो आपको कंप्लीटली डोमिनेट तो नहीं कर देते, कहीं वो आपसे बिना पूछे डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर रहे। यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन इज द की। आपको अपने गुस्से पे पैसिव एंड एक्टिव दोनों पे ही बहुत काबू रखना है। सही सोच और विचार के ही कुछ बोलना है और आगे बढ़ना है। अदरवाइज ये प्लेसमेंट आपको बुरे रिजल्ट भी दे सकती है, पर आपको घबराना नहीं है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अपने मार्स को स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक रेमेडीज है मार्स की, अच्छा खाएं, सात्विक खाने की तरफ ज्यादा आपका रुझान होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड को कम कर दें, साथ ही अल्कोहल या किसी और तरह का नशा ना करें और फिजिकली एक्टिव रहें। मांगलिक लोगों के लिए देखिए फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आपको अगर अपनी शादियां अच्छी चलानी है, अगर आपको ईगो क्लैशेस अवॉइड करने हैं, तो आपके लिए फिजिकली एक्टिव होना, साथ ही अपने गुस्से पे काबू करना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं क्या होता है जब मंगल देव आ जाते हैं आपके 8th हाउस यानी कि अष्टम भाव में। ये आपको पनाह देता है अष्टमांगलिक। और यहाँ पे एक एडवाइस है, आप लोगों को शादी कुंडली मिलान के बाद ही करनी चाहिए और सही से एडवाइस लेनी चाहिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। यहाँ पे आप दोनों की मांगलिक एनर्जीज मैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अष्ट मांगलिक जो सिचुएशन बनती है वो आपकी हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। अष्ट मांगलिक होने के कारण अब आपकी जो सेहत है उसके ऊपर आ जाता है मंगल देव का प्रभाव, और उनकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, यहाँ पे अब आपको गुप्त समस्याएं दे सकती है। ऐसी समस्या दे सकती है आपके शरीर से जुड़ी हुई, जो पहले तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन एकदम से कोई बड़ी बीमारी के रूप में दिख सकती है। कोई इमीडिएट एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा स्पिरिचुअल होना जरूरी है। साथ ही अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। आप लोगों को सही ढंग से खाना खाना चाहिए और कोई भी बुरी लत या कोई भी बुरी आदत नहीं पालनी चाहिए। इस प्लेसमेंट के साथ देखिए, अब क्योंकि ये 8th हाउस है ना, ये गुप्त चीजों का स्थान है। यहाँ पे जो होगा वो कभी भी एकदम से सामने नहीं आएगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा, वो अंदर दबा रहता है। तो अब यहाँ पे जो इमोशंस है ना, वो इंसान अंदर दबाता है, दबाता है, दबाता है, कई बार अपनी फीलिंग्स को गुप्त रखता है और इस कारण उनके अंदर पैसिव अग्रेशन बढ़ता जाता है। आप लोगों को अपनी फीलिंग्स रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, वरना आप लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। यहाँ पे जो मदर होती है वो अपने बच्चे को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होती है, और जो जातक होता है वो भी अपनी माँ से बहुत अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो मदर है उनकी लाइफ में
थोड़ी सी डिफिकल्टीज रही हो, जिस कारण आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। इस प्लेसमेंट के संग आप जा सकते हैं बाहर। जी हाँ, ये प्लेसमेंट फॉरेन ट्रैवल्स को डिनोट करता है। मंगल देव की जो ऊर्जा है ये आपको अब इंटरेस्टेड बनाती है अकल साइंसेस में, अकल आर्ट्स में, और आप कई चीज़ों को खुद तक रखना ही पसंद करते हैं। यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को सिंपल रखें, अपनी हॉबीज को डेवलप करें, खुद को लेके वोकल रहें, और कभी भी पैसिव अग्रेशन या किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी अपने अंदर ना पालें। आइए जानते हैं क्या होता है जब मंगल देव आ जाते हैं हमारे 9th हाउस में। जी हाँ, नवम भाव में जो मंगल देव की एनर्जी है वो हमको देती है लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी। यहाँ पे जो जातक होता है वो किसी भी रिलीजन को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करता है, वो सोच समझ के अपने डिसीजंस लेता है। हार्ड वर्किंग तो होता ही है, साथ ही उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। ये लोग अपने परिवार से अटैच्ड होते हैं। इन लोगों को लैंड से कनेक्टेड चीज़ों में मुनाफा भी होता है। ये लोग अपने फादर के इन्फ्लुएंस में भी रहते हैं, साथ ही इनके पिताजी से भी इनको लीडरशिप क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। ऐसे जातकों को अक्सर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज से काफी फायदा मिलता है या इनहेरिटेंस से पैसा या जमीन मिलती है। मंगल देव नवम भाव में आपको देते हैं एक साइंटिफिक, लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच जिंदगी की तरफ। आप लोगों की सोच काफी ओपन होती है, नॉन ट्रेडिशनल होती है, इसीलिए आप लोग कई तरह के समाज को समझ पाते हैं। आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, शॉर्ट ट्रैवल एंड लॉन्ग ट्रैवल्स। यहाँ पे मंगल देव आपको आपके कार्यस्थल में और आपके जिंदगी में भाग्य ला के देते हैं। यहाँ पे आपको फेम भी मिल सकता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज तो है ही, साथ में आपका एटीट्यूड भी काफी प्रैक्टिकल रहता है चीजों की तरफ और जिंदगी की तरफ। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है मंगल देव की, और इसके साथ आप बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, साथ ही काफी ट्रैवल करते हैं और भरपूर अच्छी कंप्लीट लाइफ जीते हैं। आप लोगों को बस ये देखना है कि आप लोग अपनी लाइफ में अपने शरीर का, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अल्कोहल कम से कम लें, किसी भी तरह के नशे में ना पड़े, क्योंकि आप थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल सोचते हैं तो हो सकता है कि कई बार आपका मन कुछ ऐसी चीजों की तरफ बढ़े जो शायद उतनी सही ना हो, तो उसका ख्याल रखें। बस अल्कोहल ना लें, किसी भी तरह की लत ना पालें, कोई भी नशा ना करें, अपने शरीर का ख्याल रखें। ओवरऑल मंगल देव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, भाग्य आपका साथ देता है, साथ ही आप भी मेहनत करते हैं उसके लिए। आइए अब बात करते हैं क्या होता है जब मंगल देव आ जाते हैं 10th हाउस में। जी हाँ, यहाँ पे मंगल देव होते हैं एक्सॉल्टेड, क्योंकि यहाँ पे है मकर राशि की एनर्जी, और मकर राशि में मंगल देव होते हैं उच्च के यानी कि एक्सॉल्टेड। अब मंगल देव की एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ये अब आपको वहां सक्सेस देती है जहां जहां मंगल देव की एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। करियर फील्ड्स सच एज मिलिट्री, पॉलिटिक्स, पुलिस, यही नहीं, अर्दन मटेरियल से जुड़े कोई भी काम, जैसे कि फार्मिंग, लैंड से, प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी चीज, यहाँ पे हर जगह आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है। और आप अगर इन चीजों से जुड़े हुए काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलती है। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर गवर्नमेंट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे आपके अंदर एक अलग ढंग का वर्क एथिक होता है, आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी लेने की इच्छा होती है, और साथ ही उसको लेने की और निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। यही नहीं, आप लोग ले सकते हैं बहुत ज़्यादा वर्कलोड, क्योंकि अब मंगल आपको दे देता है इमेंस पावर टू कीप वर्किंग एंड कीप मूविंग ऑन। आप लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं और चाहे तो स्पोर्ट जैसे फील्ड्स में भी करियर बना सकते हैं। इस प्लेसमेंट से एक बेहतरीन राजयोग भी बनता है जिसका नाम होता है कुलदीपक राजयोग। इस राजयोग में अब आप, जैसे कि नाम है कुलदीपक, आप अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समाज में आप एक स्टेटस क्रिएट कर पाते हैं। आपको लोग देखते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि आप अब लीड कर रहे होते, चाहे अपने परिवार में चाहे अपनी सोसाइटी में। देखिए, जब मंगल देव की वो एनर्जी बढ़ती जा रही है ना, तो अब वो अग्रेशन भी तो लाएगी, और यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के तरीके में आपका अग्रेशन आता है, क्योंकि यहाँ पे मार्स की फर्स्ट एस्पेक्ट पड़ती है आपके लगन में जो कि आपकी पर्सनालिटी है, और 7th एस्पेक्ट पड़ती है आपके 4th हाउस में जो कि आपका मन है। अब इन दोनों जगह ना वो अग्रेशन लाता है, और 10th हाउस आपका कार्य क्षेत्र है, यहाँ पे वो अग्रेशन पे कंट्रोल नहीं होता। तो आप जब इमोशंस अपने एक्सप्रेस करते हो कहीं पे भी, तो आपके लिए वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, और क्योंकि आप अग्रेसिव हो जाते हो, आप बहुत गुस्से में आ जाते हो, तो अक्सर आप गलत बात बोल देते हो। तो यहाँ पे आपको बस अपनी जुबान का ख्याल रखना है, आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के तरीके को सौम्य बनाना है। हाँ, आपके मन में कोई बात हो सकती है, पर आप उसको प्यार से भी तो कह सकते हैं। ये प्लेसमेंट ओवरऑल एक बेहतरीन प्लेसमेंट है, ये आपको बहुत अच्छी पोजीशन दिलाती है,
वेल्थ भी देती है, साथ ही सोसाइटी में आपका नाम बनाती है। यहाँ पे आप एक बेहतरीन इंसान के रूप में भी निखर सकते हैं। आपको बस अपने इमोशंस को काबू में रखना है। आप क्या बोलते हैं आपको सोच समझ के बोलना है। साथ ही ये जो मंगल देव की यहाँ पे ऊर्जा है, ये आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाती है। बस अल्कोहल से बचें और सही खाना खाएं, जो कि मंगल देव की एक जनरल रेमेडी है। नॉन वेज अवॉइड कर सकते हैं तो कंप्लीटली कर दीजिए, और बाकी आपका जीवन मंगल देव सही डायरेक्शन में लेके चले ही जाएंगे। आइए अब बात करते हैं क्या होता है जब मंगल देव आ जाते हैं हमारे एकादश भाव में। एकादश भाव रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सोसाइटी को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे सर्कल को, हमारी प्रोजेनी को, हमारे गेन्स को। और मंगल देव की जो ऊर्जा है यहाँ पे, वो कुछ ऐसे रिजल्ट देती है। सबसे पहले आप समाज में एक अग्रेसिव डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के रूप में उभरते हैं, निखरते हैं। यहाँ पे आपके दुश्मन तो टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उनको ओवर पावर कर देती है, आप उनको ओवर पावर कर देते हैं, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वो है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी स्टेबल रहे। जी हाँ, यहाँ पे इनकम में अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। डिस्पाइट आप लोगों के अंदर बहुत बचपन से ही अच्छी इनकम, अच्छी कमाई करने की चाहत रही होती है। जो ये जातक होते हैं, ये बचपन से ही लग जाते हैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने में। आप लोग छोटी उम्र से ही पैसे कमा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आप अग्रेसिव हैं और थोड़ा बहुत इम्पल्सिव नेचर आपके अंदर है, तो यहाँ पे मनी मैनेजमेंट में थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं। आपको बस इसका ख्याल रखना चाहिए। बाकी गेन्स तो मंगलदेव आपको देते ही हैं। साथ ही आपको वहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना अपने एसेट्स का, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। लिक्विड एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, दोनों ही चीज़ों का। यहाँ पे मंगल देव प्रोजेनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि 7th एस्पेक्ट आके जाती है आपके 5th हाउस में। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर का चार्ट देखना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, लेकिन अगेन आई विल से दिस, प्लैनेट्स सारे के सारे पूरी कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है इस असेसमेंट के लिए। साथ ही आपके पार्टनर का चार्ट देखना भी बहुत ज़रूरी है, प्रोजेनी से कनेक्टेड चीज़ों को बताने के लिए और सही प्रिडिक्ट करने के लिए। ओवरऑल ये जो प्लेसमेंट है, ये काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है। आपको बस अपने गुस्से पे काबू रखना है, लेकिन अपने अंदर की जो ज्वाला है, जो फायर बचपन से आपके अंदर जलती रही है, उसको मेंटेन करना है, उसको सही ढंग से चैनलाइज करना है। आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, समाज में बहुत अच्छा डायरेक्शन दिखा सकते हैं लोगों को, तो आपको इसके लिए काम करना चाहिए। एकादश भाव के जो मंगल देव है, वो आपको बचाते हैं बीमारियों से, बुरे लोगों से, साथ ही प्रॉब्लम से जो आती है फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण। और इसमें आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपको अपनी तरफ से कभी भी पैसों को लेके कोई गलत काम नहीं करना है। अगर आप सही ढंग से चलेंगे तो मंगल देव आपको बहुत फेवर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी एंड अदर काइंड ऑफ गेन्स। अगेन मंगल की बहुत ही अच्छी रेमेडीज हैं। अवॉइड अल्कोहल एंड ईट वेजिटेरियन फूड। साथ ही कीप योर बॉडी फिजिकली एक्टिव। आइए जानते हैं क्या होता है जब मंगल देव आ जाते हैं हमारे 12th हाउस में। यहाँ पे जातक को बहुत संभल के अपना जीवन जीना होता है, क्योंकि जब मंगल देव की ऊर्जा है वो आके जुड़ गई है हमारे 12th हाउस में। यहाँ पर इंसान को कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसका इम्पैक्ट देखना होता है कि उनकी जिंदगी में उस चीज़ का असर कितना पड़ सकता है। क्योंकि ये जो जातक होते हैं, ये आसानी से आ सकते हैं किसी लीगल मैटर में, ये आसानी से पढ़ सकते हैं किसी स्कैंडल में। साथ ही इनकी जो बेडरूम लाइफ होती है, इनकी जो पर्सनल लाइफ होती है, वो काफ़ी लाइमलाइट में आ सकती है इनकी विशेष के अगेंस्ट भी। जब भी मंगल देव इस स्थान पे होते हैं, आप लोगों को अपने कैरेक्टर का बहुत ख्याल रखना होता है। आप लोगों के अंदर बहुत अच्छी सेंस होनी चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, आप लोगों को किस तरह का जीवन जीना है और आपका जीवन में पर्पस क्या है। आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल होना एक रेमेडी की तरह काम करता है। आप जितने स्पिरिचुअल होंगे, जितने डिटैच होंगे दुनिया से, लेकिन इन्वॉल्व होंगे अपने काम में और अपने लोगों में, उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इस लाइफ में। यहाँ पे मंगल देव आपको फेवरेबल रिजल्ट्स दे सकते हैं अगर आप काम करते हैं फॉरेन से कनेक्टेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे। यहाँ पे मंगल देव आपको बाहर की जगहों से धन लाभ भी करवा सकते हैं बहुत आसानी से। और हो सकता है कि आपके भी ट्रैवल हो बाहर फॉरेन लैंड्स में, और वहाँ से आपको कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिले। यहाँ पे आपको अपना अग्रेशन काबू में रखना चाहिए। जी हाँ, आप लोगों को बहुत आसानी से एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आप लोगों को अपना मेंटल पीस प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन अपने उस पीस के लिए आपको किसी सर की बलि नहीं चढ़ानी है। आपको अपना अग्रेशन गलत ढंग से लोगों के ऊपर नहीं निकालना है। साथ ही आपको एस्केप रूट्स नहीं ढूंढने हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपको वो हैंड्स ऑन सॉल्व करनी चाहिए।
ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत फेवरेबल भी हो सकता है अगर आप अपना कैरेक्टर मेंटेन करें, सही डिसीजंस लें, इन्वॉल्व रहे हर चीज में, लेकिन मन के ऊपर जो भावनाएं आती है कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने से पे आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी स्लीप साइकिल ठीक रहे। यहाँ पे बहुत आसान होता है आपकी स्लीप साइकिल का खराब हो जाना। इस प्लेसमेंट के संग आपको एक चीज जरूर समझनी चाहिए, वो ये है कि मन है ना कुछ भी चाह सकता है, तो उसका ये तो मतलब नहीं है ना हम कुछ भी कर ले। आपको अपने पार्टनर को सही से ट्रीट करना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए, साथ ही आपको गलत रिश्ते लोगों के संग नहीं बनाने चाहिए। मंगल देव की जो प्लेसमेंट है ना, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकती है, ओवरसीज गेन्स भी दे सकती है और आपको सही तरह का फेम भी दे सकती है अगर आप अपना कैरेक्टर मेंटेन करें और सही डायरेक्शन पे चलें, स्कैंडल से बचें, कंट्रोवर्सी से दूर रहें और एक बेहतरीन लाइफ की शुरुआत करें, एक अच्छी जिंदगी जिए और स्पिरिचुअल रहें। ये थे मंगल देव कुंडली के 12 भावों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दें। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे नंसार ज्योतिष सर्टिफाइड कोर्स के बारे में। ये कोर्स शुरू हो रहा है 30 नवंबर से। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बीच का जो कनेक्शन है वो समझना चाहते हैं कि वो कितना गहरा है, अगर आप सही एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशंस के साथ सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स ज्वाइन करें। डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ये कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करें कोर्स और मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी। हमारे पास बस लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि ये है 21 डेज का 1-on-1 एस्ट्रोलॉजी कोर्स, जिसके साथ हम आपको टैरो कार्ड रीडिंग फ्री सिखाएंगे। तो इस ईयर एंड ऑफर को जाने ना दें। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। Alright everybody, thank you for watching this video. See you soon in the next video.